कुछ लोग सेवा के लिए लड़ रहे हैं और कुछ लोग मेवा खाने के लिए लड़ रहे हैं। भौरा फूल का जो मामला है यकीनी तौर पे बनता है कहीं ना कहीं। ये पैनल को वोट नहीं जा रहा है, सब लोग अपने अपने फेस को वोट दे रहे हैं। ये सेवा का काम है और सेवा के काम में इतने प्रत्याशी भी आए हैं, ये भी आश्चर्यजनक है। लग रहा है कि सांसद का इलेक्शन है। जो निस्वार्थ सेवा करने वाले लोग हैं उन्हीं लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग। ईमानदार और जो समाज सेवी हो, समाज के देखरेख करे, हर गरीब हो अमीर हो किसी भी जरूरतमंद का मदद करे, हम लोग तो वही चाहेंगे। उसी कैंडिडेट को वोट करे कि जिसको हम 2 बजे भी रात को ढूंढे तो यहाँ मोतिहारी के गरीब जनता को भी ब्लड मिले। अंसारुल जी ऐसा है ना कि बहुत सारी चीज़ें स्टेटस को लेकर के भी लड़ी जाती है। फिलहाल कुछ नहीं है। रेड क्रॉस को मैंने 10 साल कौशिक जी और अपने साथियों के साथ बहुत अच्छी तरह से सींचा है और उसी का देन है कि रेड क्रॉस आज किसी दूसरे रूप में खड़ा है। वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। नमस्कार, आप देख रहे हैं STV न्यूज़। मैं हूं अंसारुल हक। पूरे मोतिहारी में पिछले कुछ समय से ज़बरदस्त गहमा गहमी का माहौल देखा जा रहा था रेड क्रॉस चुनाव को लेकर के, और आज वह दिन है जब मतदान हो रहे हैं। काफ़ी सरगर्मी है। जैसा अप्रत्याशित रूप से माना जा रहा था कि रेड क्रॉस का चुनाव संपन्न होगा, उसी अंदाज में संपन्न होता हुआ दिख रहा है। भारी संख्या में वोटर्स टर्नआउट हो रहे हैं। 3639 जो वोटर्स हैं उसमें अभी तक का जो डाटा है उसके हिसाब से करीब 40% मतदान हो चुके हैं। 12:30 बजे तक 30% वोटर्स जो है टर्नआउट हुए थे। इन सब के बीच कुछ महत्वपूर्ण सवाल लोगों के जहन में आ रहे हैं जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, और यहाँ पे कुछ वोटर्स भी हैं और कुछ पूर्व पदाधिकारी भी हैं। तो शुरुआत हम करते हैं, तमाम विषयों पे बात करते हैं कि आखिर रेड क्रॉस का चुनाव इतना दिलचस्प क्यों हुआ, इसके पीछे वजह क्या है, और अभी जो आज का जो दिन लोग देख रहे हैं क्या इससे पहले भी कभी देखे हैं। हमारे साथ पूर्व सभापति और निवर्तमान सभापति जिन्हें आप कह सकते हैं श्री प्रकाश चौधरी जी हैं। शुरुआत इन्हीं से करते हैं। सर, 2001 का जो सीन था और आज का जो सीन आप देख रहे हैं, क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं? पिछला चुनाव 2011 में हुआ था और हमारे साथ श्री संजय कौशिक जी खड़े हैं। हम दोनों 2 खेमा से लड़े थे और हम लोग साथ घूम के वोट मांगे थे, और कारकानी जब बनी तो हम सब मिल के सारा कार्य किए, और उसी का देन है कि आज रेड क्रॉस में लगभग इतने डेवलपमेंट के बाद 5 करोड़ रुपया है। मुझे तो खुद समझ में नहीं आता है कि आज इतने 63 कैंडिडेट रेड क्रॉस में है, क्या सोच के है। अगर उनको रियली सेवा की भावना है तो बहुत सारा प्लेटफॉर्म है। अपना पैसा खर्च करके रेड क्रॉस में आना मेरे सब में खुद मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या बात है। यहाँ कुछ जातिगत बात भी आ रही है, कुछ अपनी सियासी बात भी आ रही है। पिछले इंटरव्यू में मैंने आपको बताया था शायद कि जहाँ फूल होगा तो फूल पे भौरे आएंगे, या तो कुर्सी की ललक हो या 5 करोड़ रुपए देख की ललक हो। मैं कह नहीं सकता बात क्या है, अब तो ये वोटर ही जानते हैं कि इतनी भीड़ क्यों है और रेड क्रॉस में आने की इतनी ललक उन लोगों को क्यों है। सर, आपने बहुत बड़ी बात कही थी कि जहां फूल होगा वहां भौरे आएंगे। वरिष्ठ पत्रकार चंपारण के संजय कौशिक जी हमारे साथ हैं, और रेड क्रॉस चुनाव में पिछले ज़माने की अगर बात करें तो काफ़ी इंटरेस्ट इनका रहा है। इस बार भी जो है सर, जहां फूल होंगे वहां भौरे आएंगे। क्या भौरे मंडरा रहे हैं इस चुनाव में? नहीं, मेरा अभी तक का ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। पिछली निवर्तमान कमेटी जो भैया जी की रही, श्री प्रकाश चौधरी जी की, हम लोग 2 अलग अलग खेमों से थे। लेकिन जो ये 10 वर्ष से 11 वर्ष का कार्यकाल हम लोगों का रहा, हम लोगों ने कोई ऐसा कार्य ही नहीं किया जो वो कंट्रोवर्सी का कारण बने। थोड़ी बहुत शिकायतें, जब कोई काम करेगा ही नहीं तो कोई शिकायत नहीं हो सकती, और काम करेंगे आप तो कुछ गलतियाँ भी होती हैं, वो चूक होती है। इंटेंशन देखा जाता है कि जानबूझ करके प्लेट अगले ने तोड़ दिया या फिर हाथ साफ करने में हाथ से स्लिप हो गया, ये देखा जाता है। तो पिछली कमेटी ने जो भी उनका विज़न था हम लोगों का, या जो भी चीज़ें हम लोगों ने किया, अभी जो नई कमेटी फॉर्म होने वाली है
फूल भंवरा ये सारी चीज़ें जो है सो आने वाला उनका कार्यकाल बताएगा। हाँ, एक चीज़ 2-3 चीज़ें इसमें जो दिख रही हैं वो आश्चर्यजनक है। पिछली बार हम लोग लड़े थे, हम लोग भी 2 खेमे से थे, लेकिन एक दूसरे से हम लोग ने सहृदयता से वोट मांगा। पर्सनली भैया जी के पास हम जाके मांगे, इन्होंने वोट हमसे मांगा। हम CL झा जी इनका नेतृत्व कर रहे थे, CL झा जी से भी हमने जा कर के वोट मांगा था। इन लोगों के भी टीम ने हम लोगों से वोट मांगा। इस तरह के वातावरण हम लोगों ने शहर को दिया था, सहृदय वातावरण था। भाई वोटर्स जिसको सेलेक्ट करें, सर्वाधिक वोट 65% हमको वोट मिला। ये केवल एक पैनल की बात नहीं थी, नहीं तो पूरा का पूरा पैनल 65% लेकर के जीत जाता। तो ये एक पैनल की बात थी नहीं। आज के डेट में तो कैंडिडेट आमने सामने पड़ रहे हैं 2 गुटों के, तो एक दूसरे का से बात तक नहीं लोग कर रहे हैं। जात का बोलबाला इस टाइप का। वही उसी संदर्भ में मेरा ये सवाल है आपसे। आप तमाम चीज़ों पे आप नज़र रखते हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आपका बहुत शानदार तजर्बा है। ये जो रेड क्रॉस जैसी संस्था है, ये पूरी तरह से मानवीय सेवा के लिए है। बिल्कुल। इस चुनाव में जिस तरह से लोग खर्च किए हैं, जो शहर में जितने सारे होर्डिंग्स लगे हैं, या जो पर्सनल कैंपेन या ऑडियो के ज़रिए जो लोगों के ऊपर मोबाइल फ़ोन पे जो मैसेज गए हैं, तमाम प्रक्रिया में लोगों ने काफ़ी खर्च किया है। यहाँ तो किसी को कुछ मिलना नहीं है। आखिर इतना ज़्यादा लोग खर्च क्यों किए हैं? क्या वो फूल और भौरे वाली कहानी जो है यहाँ पे लगता नहीं है कि उससे कुछ ताल्लुक़ है? अंसारुल जी, ऐसा है ना कि बहुत सारी चीज़ें स्टेटस को लेकर के भी लड़ी जाती हैं, ठीक है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम होर्डिंग लगा रहे हैं तो हमको जो है सो NGO वर्क करना है, मैंने पब्लिक की सेवा करनी है, तो हम होर्डिंग लगा कर भी करते हैं। कुछ लोग सादगी से भी करते हैं, अपना करने का तरीका है, ठीक है। ये अलग बात है कि इतने खर्चे करके फिर हमको पाना क्या है। तो कुछ लोग को मान लीजिए कि स्टेटस, शोहरत, कुर्सी, कुछ लोगों को ये भी जैसे भैया जी ने कहा, कुछ लोगों को दिखता होगा कि भाई फंड है बड़ा सा, तो वो भी दिखता होगा। लेकिन वैसे लोग हमको नहीं लग रहा है कि जीत करके भी वहाँ पहुँचेंगे। भैया जी यहाँ पे हैं और स्टेटस की आपने बात करी, तो कहीं ना ये 2 ही रीज़न हो सकते हैं। या तो एक फूल भौरे वाली कहानी हो सकती है, या फिर स्टेटस की बात हो सकती है। तो हालांकि भैया जी आपसे जो है इससे पहले भी ये सवाल हम पूछ चुके हैं। इस स्टेटस के लिए लोग इतना ज़बरदस्त कैंपेन कर रहे हैं, इतना ज़बरदस्त जो है लोग जो है बेचैन हैं। आप इस स्टेटस को जो है एक झटके में क्यों ठुकरा दिए थे? अभी कुछ मलाल वलाल है क्या? नहीं, मलाल कुछ नहीं है। रेड क्रॉस को मैंने 10 साल कौशिक जी और अपने साथियों के साथ बहुत अच्छी तरह से सींचा है, और उसी का देन है कि रेड क्रॉस आज किसी दूसरे रूप में खड़ा है, आप आके देखेंगे। और रेड क्रॉस से मेरा कोई मलाल नहीं है। मेरे रेड क्रॉस छोड़ने का मेन मकसद यही था कि थोड़ी एज फैक्टर अपनी, और थोड़ा टेंशन भी हो रहा था। अगर मान लीजिए आप काम करने जाते हो, आपके मन लायक काम नहीं होता है, स्टाफ आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, तो उचित नहीं बनता है कि आप चेयर में बने रहो। इसलिए मैं करीब 4-5 साल से रेड क्रॉस छोड़ना चाह रहा था। मैंने सारे DM को 2015 से रिक्वेस्ट करते आ रहा था रिटेन रूप में, वर्बल में, कि आप एनुअल जनरल मीटिंग बुला के चुनाव करा दें, लेकिन चुनाव नहीं हो पाया। लेकिन मेरी किस्मत की मुझे मुक्ति मिली, मैं बहुत खुश हूँ, टेंशन मुक्त हूँ। और मैं यही कहूँगा कि जो नई टीम बन के आती है, सबको मिलजुल के रेड क्रॉस को अच्छे ऊंचाई पे ले जाए और निस्वार्थ भाव होकर पीड़ित मानवता की सेवा करें। बिल्कुल ये बात ही होनी चाहिए कि निस्वार्थ भाव से पूरे मानवता की खिदमत करें। नई कमेटी जो भी चुन करके आए, कुछ वोटर्स भी हैं हमारे साथ, जो लोग जो है और समाज के कुछ अन्य बुद्धिजीवी लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि रेड क्रॉस के इस चुनाव को वो किस रूप में देख रहे हैं। हमारे साथ सैयद मोबिन अहमद साहब हैं, सोशल एक्टिविस्ट। मोबिन साहब, रेड क्रॉस का जो ये चुनाव है, जो इतना दिलचस्प हुआ है, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? ये दिलचस्पी जो है, कभी कभी ऐसा लगता है कि सेवा भाव का जो है सोशल मीडिया के थ्रू इतना जागरूक हो गया है लोग के इसके लिए आ रहा है। लेकिन यहाँ जो आजकल जो माहौल बना हुआ है शहर का एक ऑर्गेनाइजेशन को लेके, इस तरह का होना नहीं चाहिए था। लेकिन चले ठीक है, सबकी अगर चाह है कि आए हम करें तो अच्छी बात है, करें। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं 3 फैक्टर काम कर रहा है। एक तो जो मैंने कहा कि भाई ये जागरूकता इनमें आ गई, सेवा भाव बढ़ के चढ़ के करें। दूसरा जो सर ने कहा कि
अपने स्टेटस सिंबल बनाना लोग चाहते हैं। तीसरा ये चीज़ भी हो सकता है कि भौरा समझ के ये लोग कह रहे हैं, क्योंकि भौरा फूल का जो मामला है यकीनी तौर पे बनता है कहीं ना कहीं, लोग ये समझ रहे होंगे। हालांकि अगर ऐसा होता तो ये 5 करोड़ जो आज अकाउंट में या जिस रूप में बताया जा रहा है कि वहाँ पे है, ऐसा स्टेटस देख के लगता नहीं है कि उसके पास ये 5 करोड़ की अब संपत्ति होगी। लेकिन है दैट मीन इसके पीछे बहुत बड़ी वजह यह है कि जो इससे पहले कमेटी थी उसने मेहनत की है और पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत की है। और अभी का जो माहौल है कि अगर मुझे कहीं बढ़ के सेवा देनी है तो हम आगे वाले को नीचा दिखाएंगे, तभी हम बढ़ पाएंगे। ये इस चीज़ को ख़त्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो लोग पहले किया उन्होंने बहुत मेहनत बहुत ईमानदारी से काम किया रहा होगा, तभी आज इस रूप में है कि इसके लिए इतने सारे एजेंडे बन रहे हैं, इतने सारे लोग आ गए हैं मार्केट में, जो शहर के नामी ग्रामी लोग हैं वो लोग आ गए हैं कि हमको इलेक्शन में इसमें फ़ाइट करना है। तो किसी पे भी तोहमत लगा देना आज के डेट में बहुत आसान हो गया है, जबकि इसके पीछे जितना वो कल्प्रिट होते हैं कि हाँ जिन्होंने गबन किया। देखिए, अनियमितता होना और चीज़ है, गबन होना और चीज़ है। अगर आपने किसी पे तोहमत लगा दिया कि इन्होंने घपला किया है तो घपला आपको साबित करना होगा। अगर आप नहीं करते हैं तो आप भी उतने ही गुनहगार हैं जितना सामने वाले को आप बना रहे हैं। तो और इस संदर्भ में वर्तमान ज़िला पदाधिकारी से मेरी कल बात हुई थी, तो उन्होंने साफ तौर से कहा था कि जो वित्तीय अनियमितता की बात हुई है उसके लिए निगरानी पदाधिकारियों की एक समिति बना करके वो निगरानी करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो वित्त विभाग से भी वो मदद लेंगे। कुछ लोग वोट दे करके भी आए हैं। रवि जी, आपने वोट दे लिया? हाँ, पहली बार रेड क्रॉस का मैंने वोट दिया है और पिछला चुनाव में पूरे अपने सामने होते हुए देखा था और उसमें काउंटिंग एजेंट भी था। उस समय का चुनाव का जो माहौल था बहुत ही आनंददायक था। सब लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, अंदर काउंटिंग चल रहा था तो सब लोग अपना अपना मिलान कर रहे थे। लेकिन इस बार के आज चुनाव में जो देखा जा रहा है कि किसी को कोई पैनल के हिसाब से लोग चल रहे हैं। तो मैं पहली बार वोटर बना हूँ और अपने हिसाब से मैं जितना वोट देना था 15 को मैं दिया हूँ। अपने हिसाब से मैं अच्छे कैंडिडेट को वोट दिया हूँ। आगे देखिए वो लोग जीते तो फिर ठीक है। और पहले के मुकाबले इस बार का माहौल आपको थोड़ा जुदा लग रहा है। सर, आपका क्या नाम है और आपने वोट कर लिया? हाँ, वोट कर लिया। हम लोग पहले से मेंबर हैं। भैया जी को हम लोगों ने सपोर्ट किया, इनके विरोधी बगल में थे कौशिक जी, उनको भी वोट दिया था। अच्छा। और कभी इन्होंने चेंबर में रेड क्रॉस के पैसे से चाय हम लोगों को नहीं पिलाया, अपने पॉकेट के पैसे से पिलाया। आज के कैंडिडेट में कुछ लोग का नज़र इनके छोड़े हुए 5 करोड़ रुपये पर है। कुछ लोग सेवा के लिए लड़ रहे हैं और कुछ लोग मेवा खाने के लिए लड़ रहे हैं, बस। तो आपको इसकी पहचान हो गई है? हाँ, हो गई है, तभी ना उसे वोट किया है। तो लोग जो है बहुत चालाक हैं। कुछ और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। अंकल, आप वोट करने आए थे? हम आए थे, घूमने आए थे। अच्छा, घूमने आए थे। कैसा माहौल देखा आपने? माहौल तो देखे हैं कि ऐसा का कभी भी हम देखे नहीं थे अपनी ज़िंदगी में, अपना लाइफ में आज तक ले नहीं। रोड क्रॉस में आज तक ले हम नहीं देखे थे इतना भीड़, इतना लोग, पब्लिक एक पार्टी के साथ बहुत सारे लोग थे। विनोद कुमार दुबे जी, आप भी कैंडिडेट है ना सर? यहीं पर बगल में 1 मिनट। कैसा, बड़ा ज़बरदस्त आप लोगों ने माहौल बना दिया है चुनाव का। नहीं, एक्चुअल में ये अच्छा है। जितने मतदाता टर्नअप हुए हैं ये काफ़ी अच्छा साइन है। ये इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग आएंगे ऐसे चुनाव में जहां बहुत ये सेवा का काम है, और सेवा के काम में इतने प्रत्याशी भी आए हैं, ये भी आश्चर्यजनक है। इसमें तो कुछ मिलना उलना है नहीं। आप लोग जो इतना ज़बरदस्त मेहनत किए हैं सेवा देने के लिए, ये बात लोगों को समझ में नहीं आ रही है। ये वास्तव में समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जो कहा जाता है वही होता नहीं है। सच्चाई ये है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं क्यों आया हूँ, मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, बाकी के बारे में तो कह नहीं सकता। मेरा सवाल है तो मैंने वायुसेना में पहले नौकरी किया 20 साल, और उसके बाद मैं आया यहाँ तो 17 वर्षों से अधिवक्ता का काम कर रहा हूँ और समाज सेवा से जुड़ा रहा हूँ। हिंदू नवजागरण मंच में था मैं, अभी चंपारण नागरिक मंच एक सामाजिक संगठन बनाकर हम लोग काम करते हैं। लोकहित का काम हम लोग करते हैं, और हम लोगों ने पर्यावरण की रक्षा के लिए भी काफ़ी काम किया है। आप देखेंगे शहर में पौधारोपण हम लोगों ने किया हर बार, और लोगों का जो है, मैं अधिवक्ता के नाते महसूस करता हूँ कि कहाँ लोगों को एक्चुअल में समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर हम लोग करते हैं प्रशासन की मदद से। उम्मीद लोग रखें ना कि काम अच्छे होंगे। निश्चित रूप से अगर मुझे सेवा का मौका मिला तो निश्चित रूप से पारदर्शिता होगी और ये इसका एक दायरा बढ़ेगा। ये विनोद जी हैं, ये भी इस बार के चुनाव में मेंबर के लिए अपना जो है
किस्मत आजमा रहे हैं। और भी कुछ लोग हमको नज़र आ रहे हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सर, रेड क्रॉस में आप वोट देने के लिए आए हैं चुनाव में? जी 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 जी। इससे पहले कभी ऐसा माहौल देखा रेड क्रॉस चुनाव में? तो कभी माहौल नहीं देखा गया, लग रहा है कि सांसद का इलेक्शन है। चलिए देखा जाएगा। क्या मानते हैं आप, कैसे लोगों को यहाँ चुन करके आना चाहिए और आप क्या सोच करके वोट करेंगे? ये सब चीज़ बताने वाला बात नहीं है, ये तो जो अच्छा काम करेगा उसको दिया जाएगा बस। जो अच्छा काम करेगा वो वोट दीजिए। कुछ कह रहे थे? रेड क्रॉस एक संस्था बनाया गया हुआ है जो कि प्राइवेट लोगों के सहयोग से चलता, उसमें सहयोग करे और उसमें डोनेट करे, लोग को, गरीब लोग को उससे फ़ायदा हो। उसके लिए हम लोग डॉक्टर आशुतोष शरण को हम लोग पूर्ण विश्वास के साथ कह रहे हैं वो विजयी होंगे। आशुतोष शरण तो विजयी होंगे, लेकिन उनके पैनल के सब लोग विजयी होंगे? कई लोग हैं, उनके पैनल के कई लोग हैं जो हम लोग प्रोग्राम बना चुके हैं, जो कि ऐसा संभावना हमको लगता है कि आने वाला दिन में अच्छा भविष्य रहेगा। और रेड क्रॉस के कुछ महिलाएं भी नज़र आ रही हैं, कुछ बात करना चाहेंगे आप? वो बात करना नहीं चाह रही हैं। आप सर वोट करके आ गए जी। कैसा रहा? बहुत ही अच्छा माहौल है। शहर के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है जी। ये रेड क्रॉस से काफ़ी गरीबों को सहायता मिलता है। हम लोग तो बहुत पुराने मेंबर हैं इसके और बहुत ही सहायता मिलता है। और इससे जितने अच्छे लोग आएंगे उतना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। क्या सोच करके वोट किया इस बार? हम देखेंगे जो निस्वार्थ सेवा करने वाले लोग के लिए वोट दिया है। जो निस्वार्थ सेवा करने वाले लोग हैं उन्हीं लोग को सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, है ना। डॉक्टर आशुतोष शरण हैं और भी लोग हैं जो डॉक्टर फैकल्टी से हैं, सब कुछ है उन्हीं लोग। कुछ महिलाएं भी हमको नज़र आ रही हैं। शायद वोट कर लिया आपने? जी हाँ, कर लिया। क्या सोच करके वोट किया? कैसा मेंबर चाहती हैं? ईमानदार और जो समाज सेवी हो, समाज के देखरेख करे, ऐसा नेता होना चाहिए। जैसे कि उज्जवल कुमार श्रीवास्तव से। पहली बार आप रेड क्रॉस का चुनाव का वोट कर रही हैं? इससे पहले भी किए? पहली बार कर रहे हैं। आपने क्या सोच करके वोट किया? अच्छा नेता हो, कर्मठ हो, सब गरीब का मदद करे, वैसा चाहिए। आप इससे पहले भी वोट करी हैं? पहली बार कर रही हैं? क्या सोच करके वोट किया? यही मैंने अच्छा हो, दूसर क्या यही ना कोई सोचे जो सब किसी का हेल्प करे, हर गरीब हो अमीर हो, किसी भी ज़रूरतमंद का मदद करे, हम लोग तो वही चाहेंगे। तो ये अच्छी बात है कि महिलाएं भी इस चुनाव में काफ़ी दिलचस्पी ले रही हैं और अपना वोट कास्ट कर रही हैं। और सबकी यही भावना है कि अच्छे लोग चुन करके आएँ और अच्छे लोग जो है इस का नेतृत्व करें। और भी कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि लोग इस चुनाव को किस रूप में देख रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नीरज सिंह है। वोट करने आए हैं? हाँ जी, वोट कर लिए? नहीं, अभी जा रहे हैं, वोट देने जा रहे क्या हैं। सोच करके वोट करेंगे इस बार? यही सोच के वोट करना है कि लगभग 63 कैंडिडेट इसमें अपने भाग आजमा रहे हैं। तो रेड क्रॉस का मतलब ये हुआ कि कभी भी जो लोग हम लोग के सेवा में रात को मतलब 2 बजे हम उसी कैंडिडेट को वोट करें कि जिसको हम 2 बजे भी रात को ढूंढे तो यहाँ मोतिहारी के गरीब जनता को भी ब्लड मिले, यही सोच के हम लोग वोट देने जा रहे हैं। देखिए आगे क्या होता है। इससे पहले कभी आप लोगों ने इस तरह का चुनाव देखा है? इस टाइप का तो चुनाव हम लोगों ने कभी नहीं देखा है कि लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा चुनाव हो रहा है। ये ऐसी एक संस्था है रेड क्रॉस जिसके पास समय हो, जो समय दे सके। और इस चुनाव में पैनल का कहीं भी कुछ नहीं है। लोग अपना व्यक्तिगत फेस पे वोट दे रहे हैं। व्यक्तिगत कहीं भी जो लोग कार्य करते हैं, लोग जिनके जहन में है कि ये फलां साहब काम करते हैं, ये पैनल को वोट नहीं जा रहा है। सब लोग अपने फेस को वोट दे रहे हैं। आप भी वोटर हैं? जी सर, मैं भी वोटर हूँ। मेरा नाम उमर खान हुआ, मैं पेशे से एक शिक्षक हूँ। जैसा कि मैं बता दूं सर कि जो अभी रेड क्रॉस सोसाइटी में जो ये इलेक्शन हो रहा है कार्यकारिणी सदस्य के, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि वही लोगों को इन्वॉल्व होना चाहिए जिनके पास समाज सेवा करने का वक्त हो, समय हो। जो जब कभी कॉल आता है किसी पेशेंट्स का कि सर मुझे ब्लड की नीड है और कहीं से मुहैया कराया जाए, उस समय सर समय चाहिए कि एक समूह हो जहाँ पे फ़ोन करके पता किया जाए कि ये नीडी है, ज़रूरतमंद है, उनको ये ब्लड की ज़रूरत हो, मुहैया कराए। फिर सर डोनर को ढूंढना भी और डोनर को ले जाके रेड क्रॉस में पहुँचाना भी है, ब्लड भी डोनेट करवाने के बाद सबमिट भी करना है। अगर इतना समय है तो आप बिल्कुल भी मानते हैं कि साफ़ सुथरे लोग आने चाहिए। सर आप क्या मानते हैं? आपने वोट कर लिया? जी जी। क्या सोच करके वोट किया? मैं अभी तक ये सोच रहा हूँ किस रेड क्रॉस की आप बात कर रहे हैं? अंसारुल साहब,
अगर तुम उग्रवादी तो मैं भी गांधीवादी, यहाँ से वहाँ तक ज़माना हमारा, चलो मिल के भारत को हम बांट खाएं, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। क्या बात है, बहुत खूब। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये मैंने पहले भी लिखा था कि खून चूसने वालों को नहीं, खून देने वालों को वोट दो। ये ऐसा वक्त है, हम लोग बड़ी हसास और नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। हालांकि मैं भी एक मीडिया से हूँ और मैं समझ रहा हूँ कि आज भी जो वोट हो रहे हैं वो या तो कहीं न कहीं अपने खून को वोट दे रहे हैं, नहीं तो कहीं भी अभी जातिवाद को वोट दे रहे हैं। लेकिन मैं एक मीडिया के हैसियत से सिर्फ ये कहता चलूँगा कि रुलाता है तेरा नज़ारा हिंदुस्तान मुझको, कि इबरत खेज है तेरा फसाना सब फसानों में, वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों, तेरी दास्तां तक भी न होगी दास्तान। क्या बात है, बहुत खूब। और ये जर्नलिस्ट हैं, रक्सौल से जो है बिलोंग करते हैं, और सरफुल्ला साहब तो काफ़ी जो है जज्बाती शेर व शायरी इन्होंने कही। जाहिर सी बात है, ये जो चुनाव है वह मानवीय सेवा देने के लिए है, लेकिन ये जो चुनाव इतना दिलचस्प हो गया है, इसी वजह से लोगों के जहन में यह सवाल बार बार उठ रहा है कि आखिर रेड क्रॉस जैसे संस्था के चुनाव में लोग इतनी दिलचस्पी क्यों लिए। बहरहाल कुछ बातें जो सामने आई कि कुछ लोग स्टेटस से हैं, कुछ लोग फूल भौरे की बात कर रहे हैं, क्या कुछ है वो सब जनता के सामने आएगी। और इस रेड क्रॉस चुनाव का जब मतगणना 15 को होना है, तो मतगणना के दिन क्या कुछ तस्वीरें सामने आती हैं वो सब हम आपको बताते रहेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।